हेलो स्टूडेंट। आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल की बाइफरकेशन लेके आया हूँ। तो जैसे कि मालूम है आपको स्टूडेंट्स, एस ओ एल ड्यू में लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई है, जिसके कारण न्यूमेरिकल्स में चेंजेस आए हैं और कुछ क्वेश्चंस में भी चेंजेस आए हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन बताऊंगा, जिसकी प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो उसके बाहर आपको थ्योरी के क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। प्लस न्यूमेरिकल तो आपको मैं बाइफरकेशन दे दूंगा कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा उनके आंसर्स गिवन नहीं है। आंसर मैं अगली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते सबसे हैं। पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें 12 लेसन्स हैं। 75 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर आएगा, जिसमें से 5 यूनिट्स हैं हमारी। पहली यूनिट पूरी थ्योरी है। पहली यूनिट जो रहेगी हमारी पूरी थ्योरी की रहेगी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल एक भी नहीं है इसके अंदर। तो जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेस है। बट ये थ्योरी के पर्पस से लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पर्पस के लिए। सेकंड चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट वाला है, मतलब सेकंड यूनिट जो हमारी है, बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इसमें लेसन 4 जो है, बिजनेस इनकम, ये मिक्सचर है। लाइक प्रैक्टिकल भी इसमें है और प्लस थ्योरी भी इसमें है। थ्योरी इसके अंदर से, थ्योरी के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, बिकॉज क्योंकि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको प्रैक्टिकल मिल सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वो उसके न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये प्रैक्टिकल लेसन है, ये पूरा प्रैक्टिकल लेसन है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके चैप्टर 5 से स्टार्ट हो गया प्रैक्टिकल। हालांकि आपका लेसन 4 भी डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। ये आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिख रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ही है। अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट का मतलब ही डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर है बेसिकली। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस भी थ्योरी आती है, प्लस प्रैक्टिकल्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोले तो यूनिट 2 से हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिट 3 में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, ये तो पूरा ही यूनिट प्रैक्टिकल का है। ये पूरा यूनिट प्रैक्टिकल का है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। लेसन 1 में हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम है। इसमें थ्योरी बन सकती है, बट अगर थ्योरी बनेगी तो वो तकरीबन 6 से 9 मार्क्स की बनेगी। 6 से 9 मार्क्स की थ्योरी इस पे बन सकती है, इस वाली यूनिट से। यूनिट 3 के लेसन 6 से 6 से 9 मार्क्स की थ्योरी बन सकती है। फाइनल अकाउंट आपको मालूम है पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और वो कंपल्सरीली आएगा। एनपीओ भी हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आएंगे। यूनिट 4 में से लेसन 8, अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट एंड लीज। तो अगर मैं आपको बताऊं, इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट लीज, अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट एंड लीज,
ये ब्रांच चैप्टर भी प्रैक्टिकल है और ये दोनों ही लेसन प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अगर और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें थ्योरी आएगी, थ्योरी भी वो भी इसमें से आएगी। बाकी ये दोनों चैप्टर हमारे, सॉरी, इन दोनों में से थ्योरी आएगी, बाकी ये दोनों चैप्टर हमारे, ये वाला चैप्टर रेलिवेंट नहीं है एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए। एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला चैप्टर रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ इन दोनों में से थ्योरी आ सकती है। तो अगर हम देखें, अगर हम पूरा ओवरव्यू सिलेबस का लें, तो थ्योरी 2 चैप्टर्स तक है हमारी थ्योरी। पहले यूनिट में थ्योरी, तो पहले तो यूनिट में हमारी सारी थ्योरी है। सेकेंड यूनिट में हमारी प्रैक्टिकल भी है प्लस थ्योरी है, क्योंकि सेकेंड यूनिट हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। थर्ड यूनिट में हमारी पूरी प्रैक्टिकल है। फोर्थ यूनिट में हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। और फिफ्थ यूनिट में हमारे एक जो टॉपिक है लेसन 10, वो हमारे एसओएल के बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है। बाकी 11, लेसन 11 और लेसन 12, इनमें से थ्योरी आएगी, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो डिफरेंस बताना होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है? तो जैसे कि आपने क्लास 11th और 12th में ही पढ़ा होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है, तो उसके डिफरेंसेस बताने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बट शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए। हल हो सकता है एमसीक्यू भी आ सकता है इसमें। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो बनी हुई है पूरी, इसके ऊपर फुल फ्लेज वीडियो है 15 to 20 मिनट्स की, आप वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो सिस्टम है उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसकी व्याख्या क्या है, वो बतानी है हमें। और व्हाट इज़ लेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का लेसन 10 जो है उसमें से थ्योरी आ सकता है, तो ये रही वो थ्योरी। व्हाट इज़ लेजर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन 4 errors that are disclosed by trial balance. Okay, explain 4 errors that are disclosed by trial balance। मतलब ट्रायल बैलेंस के ज़रिए ऐसे कौन से 4 एरर्स हैं, ऐसी कौन सी 4 गलती है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, वो हमें बतानी है इसमें। डिफाइन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एग्जाम्पल। 7th क्वेश्चन है हमारा इधर, प्रिपेयर परफॉर्मा ऑफ P&L अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बताना है इन दोनों का और इसमें डिफाइन करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग। आप कुछ स्टूडेंट्स हमारे कमेंट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन पे कि शॉर्ट वर्किंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट वर्किंग हमारे रॉयल्टी में क्रिएट करी जाती है। अगर कोई पर्सन रॉयल्टी ले रहा है तो उसमें ये वाला अकाउंट क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्रांचेस की क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है इनलैंड ब्रांच और एक होता है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच अभी हमारे इस सिलेबस में नहीं है, और इनलैंड ब्रांच में हमारा एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच भी हमारे सिलेबस में नहीं है, डिपेंडेंट ब्रांच हमारे सिलेबस में है।
डिपेंडेंट ब्रांच में दो टेक्निक्स होती हैं, डेटर सिस्टम और होता है स्टॉक डेटर सिस्टम, और ये दोनों हमें चेकआउट करना है। ठीक, और अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। तो क्लास 11th, आई गेस 11th और 12th दोनों में 12th, ये आई गेस 12th का चैप्टर है अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर हम डेफिशिएंसी ढूंढा करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं, ये 3 से 2 मार्क्स तक आ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे थ्योरी के। अब जो मैं आगे आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ थ्योरीज के, वो क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मतलब लॉन्ग आंसर उसमें आएंगे 6 से 9 मार्क्स तक के। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस जो हैं वो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनका मार्क्स 6 से 9 मार्क्स तक हो सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 से 2 से 3 मार्क्स तक के आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट आर फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिस्क्राइब वेरियस कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट। अब हमारी पहली यूनिट का ये क्वेश्चन है। अगर आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस स्टडी करते हैं पहला यूनिट, तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। हालांकि अगर इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं डेफिनेटली इसके अगली वीडियो में इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन का 2, हालांकि 15 है हमारा टोटल, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब कुछ बच्चों को ये पढ़े बिना भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंस्टॉलमेंट सबको मालूम है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे इसकी एंट्रीज पूछी जाएंगी। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे क्या होता है, पहले आप डाउन पेमेंट करते हैं, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट क्रिएट होती हैं। ठीक ठीक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या है। ठीक, हायर परचेज सिस्टम क्या है, हायर परचेज का सिस्टम भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम की तरह ही होता है, बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है हायर परचेज में, वो बायर के पास नहीं जाती, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे जो प्रोडक्ट की या गुड्स की जो ओनरशिप है, वो बायर के पास डाउन पेमेंट देते ही चली जाती है और हायर परचेज में नहीं जाती। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। व्हाट इज द हायर परचेज सिस्टम, मेंशन द एंट्रीज नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो इसमें आप इन दोनों क्वेश्चंस में आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, दोनों के बुक्स में, बायर के बुक्स में, सेलर के बुक्स में एंट्रीज आपको दिखानी होगी, और ये 6 से 9 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग द ट्रायल बैलेंस received from a foreign branches into head office currency, explain। ठीक है, अब ये ब्रांच का क्वेश्चन है, मतलब ब्रांच वाले चैप्टर का थ्योरी है, जिसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को ये फॉरेन ब्रांचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी, फॉरेन ब्रांच से जो अमाउंट आ रहा है उसको हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। इसके रूल्स दिए हुए हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा ब्रांच की। व्हाट इज रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है,
रॉयल्टी आप जैसे किसी के फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं तो उसके नाम को यूज़ करने की उसको फीस देनी पड़ती है, तो वो रॉयल्टी होती है। अब इसके कुछ शॉर्ट नोट बनाने के लिए आएंगे, जैसे कि मिनी रेंट, शॉर्ट वर्किंग नोट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सॉरी, नजराना। ठीक, व्हाट इज़ रॉयल्टी, और इसके 3 टॉपिक्स दिए हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आप क्या समझे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, इनको एक्सप्लेन करना है, सिंपल क्वेश्चन, और इसमें आपके 6 से 9 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन 2 रह गए, 8 और 9, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होते हैं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं रहते, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, कोई ब्रांच है वो अपने हेड ऑफिस से ही सप्लायर कर रही है, हेड ऑफिस में जो मेन पर्सन है वही अपने ब्रांच को कंट्रोल करता है। इंडिपेंडेंट सॉरी 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 इंडिपेंडेंट पे कंट्रोल नहीं करता, जो मेन पर्सन है वो इंडिपेंडेंट पे कंट्रोल नहीं करता। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जो पर्सन है वो अपनी ब्रांचेस को कभी कंट्रोल नहीं करते, और रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी उसके ओनर हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिपेंडेंट सिस्टम चलता है, क्योंकि मुकेश अंबानी हर ब्रांचेस को खुद ही कंट्रोल करते हैं। और देखा जाए तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। व्हाट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब जिन पे हेड ऑफिस का कंट्रोल नहीं रहता, डिपेंडेंट ब्रांच मतलब जिन पे हेड ऑफिस का कंट्रोल रहता है। और मैं बता दूं, हमारे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में से नहीं आएगा, डिपेंडेंट ब्रांच में से आएगा। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल्स की बाइफर्केशन आपको दूंगा। 75 मार्क्स का पेपर आएगा हमारा, जिसमें से हो सकता है MCQ आए या तो फिर थ्योरी आए, थ्योरी मतलब रिटर्न थ्योरी आए। ठीक है, अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स तक की आपकी थ्योरी या MCQ आ सकते हैं, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके 45 to 55 मार्क्स तक आ सकते हैं। 45 to 50 मार्क्स तक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पहला तो डेप्रिसिएशन और एंड, और का मतलब या तो दोनों में चॉइस आएगी या फिर दोनों ही आएंगे, इसलिए और या एंड, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, दोनों में चॉइस आ सकती है। ठीक, ब्रांच में किसी के साथ कोई चॉइस नहीं है, ब्रांच अकेला 15 मार्क्स का चैप्टर डेफिनेटली आना ही आना है, और बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो डेफिनेटली, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर उसमें लाइक आएंगे तो मैं डेफिनेटली ब्रांच अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स और इसके प्रिपरेशन, इसके कॉन्सेप्ट, इसके सारा चीज़ फुल फ्लेज चैप्टर मैं आपके सामने कवर कर दूंगा अगली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में। ठीक, फाइनल अकाउंट एंड और NPO 15 मार्क्स एंड 30 मार्क्स, मतलब फाइनल अकाउंट प्लस NPO मतलब दोनों भी आ सकते हैं और दोनों में से चॉइस भी आ सकती है, तो 15 मार्क्स और 30 मार्क्स। डिपार्टमेंटल एंड और लीज, दोनों में चॉइस भी आ सकती है, दोनों भी आ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ब्रांच अकाउंट करके जाना ही जाना है, क्योंकि इसमें कोई चॉइस नहीं है। हालांकि आप इसमें चॉइस ले सकते हैं, हालांकि इसमें आप लीफो फीफो करके जा सकते हैं। ठीक, इस पे मेरे मेरे अकॉर्डिंग, मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग, हालांकि दोनों ही चैप्टर बहुत इजी हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट आपने 12th में किया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इजी ज़्यादा लगेगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो NPO बहुत इजी है,
इसमें कुछ नहीं करना होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरेट करना होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट और लीज दोनों में से चॉइस भी आ सकती है, दोनों भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप इसमें से चैप्टर चॉइस कीजिए। स्मार्ट प्ले कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। 30 डेज से भी कम का समय है। 27 फरवरी के बाद से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं बीकॉम एस ड्यू के, और मार्च में हो सकता है बीकॉम प्रोग्राम के एग्ज़ाम पड़े। तो समय 30 डेज अप्रॉक्स रह चुका है। तो इस समय हमें सिर्फ स्मार्ट प्ले करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। और प्रेशर में स्टडी मत कीजिए, प्रेशर में स्टडी करेंगे हौच पौच हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है। ब्रांच अकाउंट का मैंने जो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ब्रांच अकाउंट में इनलैंड ब्रांच होता है और एक फॉरेन ब्रांच होता है। फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको प्लीज़ मत कीजिएगा। इनलैंड ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच है और ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी मत कीजिएगा। इसकी थ्योरी आ सकती है लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच की। और डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम है और स्टॉक डेटर सिस्टम है, तो प्लीज़ इसको करके जाइएगा ज़रूर। तो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आने वाली वीडियोस का आप ज़रूर वेट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं और कौन से टॉपिक कवर करूं। और इस वीडियो में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इस क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सर्च करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। मतलब पूरा रिसर्च किया तब जाके पास्ट क्वेश्चंस देखे मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो प्लीज़ इनको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइए। और जो मैंने न्यूमेरिकल्स की बाइफिकेशन आपको दी है उसमें से ही आपको करके जाना है। ब्रांच अकाउंट आप ज़रूर करके जाइए। मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो के बाद से आप ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।